राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, पंचामृत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कोई भी खास पूजा करते हैं उसमें पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और पंचामृत बनाकर भोग भी हम भगवान जी को लगाते हैं। तो अभिषेक वाले पंचामृत और जो भोग लगाते हैं पंचामृत बनाकर, उन दोनों में क्या अंतर है आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। पंचामृत का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अभी सावन माह चल रही है, पंचामृत अभिषेक के लिए फिर कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, उसमें भी बहुत से त्यौहार, बहुत से पूजा है जिसमें पंचामृत बनाकर जो है चढ़ाए जाते हैं, भोग भी लगाए जाते हैं और पंचामृत से स्नान भी कराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा, ठीक है। कच्चा दूध आपको लेना है। अगर गाय का कच्चा दूध ना उपलब्ध हो सके तो ऐसे में आप जो थैली वाला दूध भी ले सकते हैं, इसलिए कि भगवान तो सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं, तो इसीलिए से ले सकते हैं। और देखिए, शहद लेना है, मधु जो बोलते हैं ना, शहद, हनी, वो लेना है। मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, या फिर कहीं मधुमक्खी जैसे छत्ता लगाता है तो ऐसे भी बेचने के लिए आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, पतंजलि का, डाबर का। और घी, देखिए बढ़िया घी आपको लेना है, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वही लेना है आपको पंचामृत तैयार करने के लिए, ठीक है। एक दीपक वाला घी होता है, दीपक जलाने के लिए घी मिलती है मार्केट में, जोत जलाने के लिए। और एक खाने के लिए, जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वही घी आपको पंचामृत के लिए लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गाय का अगर घी मिल जाता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। गाय का घी अगर मिल जाता है तो मार्केट में मिल जाती है आसानी से। और देखिए, दही लेना है। दही आप घर में भी जमा कर ले सकते हैं, या फिर मार्केट से भी आप दही लेकर ले सकते हैं अभिषेक करने के लिए और भोग लगाने के लिए, पंचामृत तैयार करने के लिए। और पंचामृत में 5 चीज़ लगती है। देखिए, चीनी लेना है। चीनी आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं, या फिर साबुत, इस तरह से चीनी जो रसोई घर में रखा रहता है वो आप ले लीजिए। और ये सारा सामग्री अपना जैसा, मतलब आप पूजन कर रहे हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुसार से आपको कम ज़्यादा सामग्री लेनी है, ठीक है। जैसे हम छोटी सी पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा कम सामग्री भी हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा हम पूजा कर रहे हैं जिसमें हम बहुत से लोग को बुलाए हैं अभिषेक करने के लिए, तो उसमें उस हिसाब से सामग्री ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो कम और ज़्यादा सामग्री अपना अपना हिसाब से आप लीजिएगा। और देखिए, पंचामृत कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले ये 5 चीज़ लेने के बाद एक बर्तन लेना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बर्तन लीजिएगा पंचामृत तैयार करने के लिए, वो तांबे का बर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टील का ले लीजिएगा, या फिर पीतल का, फूल कांसा का भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट स्टील का ही रहता है। तो स्टील में जो है ना सही रहता है, या फूल कांसा, पीतल भी ले सकते हैं, लेकिन आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि तांबे का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो दूध ले लिए हैं, दूध में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। और देखिए, सामग्री कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा भी घी ले सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आपकी जैसी मन में भाव आए उस अनुसार से आप ले लीजिएगा, ठीक है। जैसा जो है ना आपका भाव आए कि कम देंगे तो कम ले लीजिएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा ले लीजिएगा। शहद मिलाएंगे हम, तो सबसे पहले दूध लिए हैं, घी लिए हैं, फिर शहद लिए हैं, और देखिए शक्कर, चीनी, वो भी मिला लेंगे हम। तो बस सामग्री मैं बता रही हूँ बार बार कि मतलब कम ज़्यादा अपने हिसाब से लीजिएगा। आप बड़ी पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा सामग्री लीजिएगा। कम, जैसे घर में हम पूजा कर रहे हैं, अकेले पूजा कर रहे हैं, 1-2 लोग मिल के कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। उसके बाद दही लेंगे हम, और ये सब चीज़ को हम मिला देंगे। तो ये हमारा पंचामृत तैयार हो गया है। और ये पंचामृत हमारा जो तैयार हुआ, अभिषेक करने के लिए तैयार हुआ, ठीक है। ये अभिषेक करने के लिए पंचामृत हम तैयार कर लिए हैं। अगर विष्णु भगवान जी का अभिषेक आप करते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा पंचामृत बनाकर, तो उसमें तुलसी पत्ता आपको देना है। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो, और अभिषेक कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, तो इसमें तुलसी पत्ता मिला लीजिएगा।
और जैसे अभी सावन का महीना है तो सावन के महीना में हम भोले बाबा को, जैसे कि भोले बाबा का हम अभिषेक करेंगे पंचामृत से, तो इसमें तुलसी पत्ता वगैरह कुछ नहीं देना है। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा सिर्फ गंगा जल इसमें मिला सकते हैं या फिर नहीं भी मिला सकते हैं, इसलिए कि दूध दही ये सब चीज़ जो होता है ये अमृत के समान होता है। तो आप गंगा जल नहीं भी मिलाइएगा तो कोई बात नहीं। और देखिए जो भोग लगाने वाला जो होता है ना, पंचामृत कैसे तैयार करेंगे, तो ये जो तैयार हुआ है तो ये हम अभिषेक करने के लिए तैयार किए हैं, और इसी से हम बता देंगे आपको कि मतलब भोग लगाने के लिए पंचामृत हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ड्राई फ्रूट लेना है, ड्राई फ्रूट को कट कर लीजिएगा अपना श्रद्धा भाव से, जितना ड्राई फ्रूट आप लेना चाहे। ठीक है, 5 तरह, 1 तरह, जितना जो आपको मन करे, मूंगफली का दाना भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे, है ना। तो अपना श्रद्धा भाव से पूजा किया जाता है, अपना श्रद्धा भाव से ही पूजा में चढ़ाया भी जाता है। तो आपका जो मन करे, गड़ी गोला हो गया, जो गोला होता है ना वो हो गया, कद्दूकस करके वो ले सकते हैं, मूंगफली के दाना काट कर वो ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम किशमिश सब ले सकते हैं आप। 1 तरह का भी ले सकते हैं, 5 तरह का भी ले सकते हैं। तो देखिए ड्राई फ्रूट काटने के बाद हम इसमें मिला देंगे पंचामृत में, तो ये हमारा भोग लगाने के लिए पंचामृत तैयार हो गया। ठीक है, भोग लगाने वाला जो पंचामृत तैयार करते हैं ना, उसमें ड्राई फ्रूट डाली जाती है। ठीक है, ड्राई फ्रूट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, और मूंगफली, जो भी मतलब मूंगफली का दाना काट करके, मखाना को काट करके, कद्दूकस करके आप गोला, नारियल का जो गोला रहता है वो ले सकते हैं, अपना श्रद्धा भाव से। ठीक है, आप जो चीज़ चढ़ाना चाहते हैं, बेशक 1 तरह का ही क्यों ना। तो जो भोग लगाते हैं ना उसमें हम पंचामृत में कुछ ड्राई फ्रूट मिलाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब 2 तरह का हो गया ना, मतलब अभिषेक वाला पंचामृत और भोग लगाने वाला पंचामृत में यही अंतर है। जो हम भोग लगाने के लिए पंचामृत तैयार करते हैं उसमें हम ड्राई फ्रूट मिलाते हैं, और जैसे विष्णु भगवान जी को भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्ता डाल देंगे। ठीक है, बस यही बात का ध्यान रखना है, विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। और जैसे हम भोले बाबा को भोग समर्पित करेंगे पंचामृत का, तो बस ऐसे ही तैयार करके, जैसे बता रही हूँ इस तरह से तैयार करके आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं। इसमें तुलसी पत्ता नहीं देना है, इसलिए कि भोले बाबा की पूजा में तुलसी पत्ता नहीं दी जाती है, सिर्फ विष्णु भगवान जी की भोग में और हनुमान जी की भोग में तुलसी पत्ता दी जाती है। बाकी जो है ना, और कोई भी देवी देवता को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आशा करती हूँ आप सबको यह जानकारी, ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।